हर राज्य में सबसे सस्ता मजदूर चाहिए तो बिहार से चाहिए। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। आप कभी आके दिल्ली देखिए, कभी आके मुंबई देखिए, जिन लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है उनकी वैल्यू है, लेकिन जो लोग काम करने आ रहे हैं, मजदूरी करने आ रहे हैं, यहाँ तो हद हो गया। एक आदमी हमसे कह रहे हैं कि मुझे कुछ मेरे को काम कराना है, बिहारी चाहिए। हम कहें कि सर आप तो काम कराने के लिए किसी से करा सकते हैं, बिहारी ही क्यों चाहिए? तो क्या बोले हैं पता है कि हमारे यहाँ मजदूर को बिहारी ही कहा जाता है। आप समझ सकते हैं क्या परिभाषा हो गई है। हमको लगा कि भैया काम करना है, मजदूर तो कोई मजदूर काम कर सकता है। ये एरिया में ना बिहारी मतलब मजदूर हो गया। जिसको देश में मजदूर की जरूरत है तो कहता है जाके 100 गो बिहारी को पकड़ लाओ। जिसका खेत नहीं कट रहा है तो कह रहा है बिहार से मजदूर ले आओ। जिसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है कह रहा है बिहार से मजदूर पकड़ के ले आओ। हम लोग मजदूर के सप्लायर नहीं बन सकते हैं। ये ज्ञान की भूमि रही है। व्यवस्था ने हमको आपको लो ग्रेड लेबर बना दिया है, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। जो लड़के फैक्ट्री चला सकते हैं वो फैक्ट्री लगा भी सकते हैं। दोस्तों, अभी बिहार में सभी नेता में से एक नेता बड़ी हटके हैं, प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर जी का काम क्या है कि ये गांव गांव घूम घूम के टेंट लगा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि आप एक वोट डालते हो तो उस वोट की वैल्यू क्या है। ये काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है हम लोग को। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है। आपके वोट का कीमत है रोजगार, पढ़ाई और खेती। रोजगार, पढ़ाई और जमीन, ये 3 चीज मिलेगा, वही वोट से आपका गरीबी दूर होगा। कोई नेता आकर कभी उसने ये पूछा कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? किसी नेता ने ये पूछा है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कोई पूछा है? काहे नहीं पूछा? वो इसलिए कि नेताओं को भी मालूम है अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आप 4 किलो अनाज पर, मंदिर मस्जिद पर उसको वोट नहीं दीजिएगा। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट, ये दुख है। अगर हम लोग आजादी के बाद भी हमारे देश के लोगों को इस लायक सक्षम न बना सके कि अपने पैसे से वो बाथरूम बनवा सके, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ध्यान। पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची, तो छोड़ दीजिए, अब कितना पढ़ाई शुरू हो गया, हर तरह से काम किया गया। स्कूल में खिचड़ी बढ़ रहा है, कॉलेज में डिग्री बढ़ रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। हम लोग किसको वोट दे बाबू? देखिए, वोट देते समय हमेशा याद रखिएगा, जाति धर्म के नाम पर वोट देंगे, हमेशा जाति धर्म आगे बढ़ेगी। यदि शिक्षा रोजगार के नाम पे वोट देंगे तो बढ़ेगी। बिहार के लोगों को एक बार बार कहा जाता है कि बिहार आगे बढ़ना चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि बिहारियों के लिए भी कुछ होना चाहिए। नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, तो जनता का राज अगर चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, अगला पिछड़ा नहीं, 5 किलो अनाज नहीं। वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई।